हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस और मैथमेटिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस. So biology is not concerned only with learning about organisms, but its main purpose to solve the biological problems faced by the human beings. सो बायोलॉजी जो साइंस हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ के बारे में, उसका ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ उसके बारे में जान सकें या उसके बारे में पढ़ सकें या उसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें, बट उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें जो ह्यूमन बीइंग्स फेस कर रहे हैं, जो दूसरी स्पीशीज़ फेस कर रही हैं. फॉर एग्जांपल बायोलॉजी हेल्प अस टू नो द काज एंड क्योर ऑफ मैनी डिजीज़. मेडिकल साइंस में बायोलॉजी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, हमने मुख्तलिफ डिजीज़ पे काम किया है, उनकी एनालिसिस की है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये डिजीज़, उन्हें हमने सॉल्व आउट किया है. बायोलॉजिकल मेथड, देयर इज़ नथिंग मैजिकल अबाउट साइंस. साइंस की दुनिया में जादूनुमा कोई चीज़ नहीं होती है. सारी साइंस फैक्ट्स और फिगर पे वर्क करती है. यू ऑलरेडी हैव सम ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ साइंटिस्ट. यू आर क्यूरियस, यू लाइक टू न्यू एंड डिफरेंट थिंग्स. आप हर किसी के अंदर एक चीज़ को जानने की जस्तजू होती है. वही जस्तजू हमें साइंटिस्ट बनाने के लिए काम आती है. वही जस्तजू, हर इंसान खुद में एक साइंटिस्ट होता है. डिस्कवर, साइंटिस्ट न्यू थिंग्स डिस्कवर करते हैं. दीज आर नेचुरल टैलेंट्स और स्किल्स ऑफ साइंटिस्ट. लुक अस मोर क्लोजली टू द स्किल्स ऑफ साइंटिस्ट. हम कहते हैं साइंटिस्ट इंक्लूड्स बायोलॉजिस्ट एम्प्लॉय अप्रोच करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो उससे हम साइंटिफिक मेथड करते हैं. साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, मुराद साइंटिस्ट से हर फील्ड के साइंटिस्ट हैं. सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम है उससे देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है कौन सी. ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं. बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस करते हैं, एक अंदाज़ा करते हैं, इंटेलिजेंट केस करते हैं या इंटेलेक्ट केस करते हैं. फिर डिडक्शन करते हैं, फिर डाइवाइसिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस रिजल्ट्स के ऊपर. फिर फाइनल उसे रिज़ल्ट की आप कह सकते हैं कि बनाते हैं. साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स. अब एक छोटा सा एग्जांपल समझे. मलेरिया हैज़ किल्ड मोर देन एनी अदर डिजीज़. जितने ज़्यादा लोग मलेरिया में मरते हैं इतने किसी और डिजीज़ पे नहीं. मलेरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. अगर हम मलेरिया के बारे में पढ़ें तो मीन्स हम उसकी बायोलॉजिकल मेथड की स्टडी करें. सबसे पहले हम कर रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. हमने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की कौन सी, कि मलेरिया की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं. जो मलेरिया डिजीज़ है वो ही प्रॉब्लम है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. दूसरा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच. या तो उसे हम विजन के थ्रू देख सकते हैं, या हेयर उसे सुन सकते हैं, या स्मेल या टेस्ट या टच के थ्रू हम बना सकते हैं. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस विच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी ऑफ और कैरेक्टर्स. क्वालिटेटिव जो है वो किसी भी क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम क्वालिटेटिव करते हैं. कलर शो करना ये क्वालिटेटिव है. कितना कलर है वो जो उसकी लें वो उसकी क्वांटिटेटिव है. क्वांटिटेटिव विच आर बेस्ड ऑन मेजरेबल वैल्यूज. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बीइंग मेजरेबल और इनवेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर. उससे हम कहते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव है. उसके बाद है हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड स्टेटेड में प्रूव बी आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी. हम कहते हैं हाइपोथेसिस हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का जवाब हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट कंफर्मेशन डेट 100% विल बी राइट. ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 100% राइट हो, लेकिन हो सकने की चांसेस ज़्यादा हैं.
Hypothesis is a tentative explanation of observations that might be true. A hypothesis should have following characteristics. It should be a general statement होनी चाहिए, it should be a tentative idea होना चाहिए, या agree या available observations होनी चाहिए, testable, potential, falsifiable हो सकती है वो। डिडक्शंस हम कहते हैं या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होती हैं हाइपोथेसिस की। डिडक्शंस इन्वॉल्व इफ़ और देन लॉजिक के लिए, अगर ऐसा होता क्या होता, अगर ये हो जाता तो क्या होता। फिर हम कहते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, जिसे हम एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। द डिडक्शन ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्ट टू रिगोरस टेस्टिंग। तो एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि आया कि कौन सा हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है और उसकी रिज़ल्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे रिज़ल्ट है उसे हम डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में हम लगा के रखते हैं, उसे हम रिज़ल्ट कहते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट ऑफ मलेरिया फील्ड, उसे क्या होता है, कोल्ड होती है, टेम्परेचर अबव 98 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चाहते। दी होल इवेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 24 आवर डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये जो हैं ये चीज़ें होती हैं रिपीटेडली मलेरिया किसके साथ, पेशेंट जो होता है मलेरिया का। काजेज ऑफ मलेरिया बाय अडॉप्टिंग स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, हमने रिकग्नाइजेशन की कि ये मोर पीपल डिजीज इसकी वजह से मर रहा है। अभी 19th सेंचुरी में मैनी डिफरेंट काजेज हुए मलेरिया बीइंग सजेस्टेड। मलेरिया मार्शी एरिया से रिलेशन देखा गया कि मलेरिया का रिलेशन ज़्यादातर उस इलाके में जहाँ मार्श ज़्यादा हो, ज़मीन पे, या आप जो कह सकते हैं उसके ऊपर। उसके अलावा क्विनन इफेक्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया का देखा गया। ड्रिंकिंग द वाटर मार्शिस डू नॉट काज मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, उसकी प्लाज्मोडियम जो है वो हमें ब्लड में नज़र आया मलेरिया की पेशेंट के ऊपर। फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई डेट प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया।